दुनिया डोनाल्ड ट्रंप की दीवानी हो गई है। जब से एक कैपिटलिस्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है, तब से अपॉर्चुनिस्ट लोग जो हैं उनकी सोच में फर्क आ गया है। वो ये सोच रहे हैं कि अब कैपिटलिस्ट प्रेसिडेंट जो हैं वो बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज को खोल देंगे। यहां तक कि वर्ल्ड वाइड सेंसेक्स हो, नैस्डैक हो और यहां तक कि कराची स्टॉक एक्सचेंज भी गोते मार रहा है, छलांग मार रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ब्लंट एटीट्यूड के कारण इन्हें कई बार ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा है। इन्होंने कई बार अक्यूज किया कैलिफोर्निया के गवर्नर को कि जब कैलिफोर्निया में आग लगी थी तो वहां पानी पहुंचाने का जो सप्लाई लाइन था उसे वहां के गवर्नर गैविन न्यूसम ने ब्लॉक कर दिया था। अब जब ये पब्लिक हुई बात तो गैविन न्यूसम ने ट्रंप को ब्लास्ट कर दिया और ट्रंप को बताया कि ये जितनी भी एक्विजिशन उन्होंने की है ये बेबुनियाद है और झूठी है। गैविन न्यूसम का कहने का मतलब था कि ट्रंप जो है कई बार ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता वास्तविकता से। वन ऑफ द मोस्ट वोकल क्रिटिक ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इज लेजेंडरी एक्टर रॉबर्ट डिनेरो। कई बार कई मौके पे रॉबर्ट डिनेरो ने डोनाल्ड ट्रंप को ब्लास्ट किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2018 के टॉमी अवार्ड्स में जब उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा था, उन्होंने एफ वर्ड यूज किया डोनाल्ड ट्रंप के लिए। आप ये सोच लो साथियों, ये एक्टर ऐसे थे, इन्होंने कई बार स्टेटमेंट दी कि ट्रंप ऐसे शख्सियत हैं जो वाना भी गैंगस्टर बनना चाहते हैं या ऐसे लोग हैं जो डेंजरस फूल हैं, आग के साथ खेल रहे हैं। ये स्टेटमेंट वहां की मीडिया में बहुत ही वायरल हुआ। 2017 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड में मेरिल स्ट्रिप ने भी खिल्ली उड़ाई थी डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 2015 में अपने ही इलेक्शन कैंपेन में एक न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर जो फिजिकली डिसेबल्ड थे उनको इमिटेट किया था और उस रिपोर्टर की डोनाल्ड ट्रंप ने खिल्ली उड़ाई थी। यही बात मेरिलिन स्ट्रिप को बहुत ही बुरी लग जाती है और मेरिलिन स्ट्रिप भी 2017 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड के इस फोरम को यूज करते हुए ब्लास्ट कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। मेरिलिन स्ट्रिप को इस स्टेटमेंट के बाद झेलना पड़ा था डोनाल्ड ट्रंप का हीटेड और स्लैम करने वाला स्टेटमेंट। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया था कि मेरिलिन स्ट्रिप जो है एक ओवररेटेड एक्ट्रेस हैं, दुनिया को उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े एडवोकेट हैं अमेरिका फर्स्ट के और बहुत ही बड़े क्रिटिक हैं इमिग्रेशन और विमेन्स राइट। शायद इन्हीं कारणों से मडोना ने भी उन्हें कई बार लताड़ने की कोशिश की है। मडोना जैसी सिंगर ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ऐसा कहा था कि अगर ये प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में रहेंगे तो ऐसे व्हाइट हाउस को उड़ा देना चाहिए। आप सोचिए मडोना की मानसिक स्थिति क्या थी जब डोनाल्ड ट्रंप विमेन राइट्स को लेकर के कुछ बोलते ही नहीं और नेगेटिव पब्लिसिटी में रहते हैं। अमेरिका में रैप कल्चर अपने चरम सीमा पर। कई ऐसे जो यंगस्टर हैं वो बनना चाहते हैं रैपर और म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ी नाम रखने वाले एक कलाकार हैं एमिनेम, जिन्होंने कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक सिंगल टिप्पणी नहीं की, लेकिन अपने गानों में ऐसा गाना लिखा कि जिसने डोनाल्ड ट्रंप की उड़ा कर रखी है खिल्ली। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उन्होंने एक गाना लिखा था कि डोनाल्ड ट्रंप है एक कामाकाजी जो न्यूक्लियर हॉलोकास्ट ला सकते हैं पूरे विश्व में। लेजेंडरी एक्टर जॉर्ज क्लूनी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को कई बार लताड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप का गैर जिम्मेवार होना और डोनाल्ड ट्रंप का रवैया जो रहा है ग्लोबल प्रेस के लिए और ग्लोबल क्राइसिस के लिए जॉर्ज क्लूनी को भी नहीं भाया। जॉर्ज क्लूनी ने कई बार पब्लिकली कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक सरफिरा फैसिस्ट है। स्नूप डॉग जैसे भी चिल्ड आर्टिस्ट को डोनाल्ड ट्रंप टके पैसे नहीं भाए। इन्होंने अपने ही वीडियो शूट लेवेंडर में डोनाल्ड ट्रंप को डिपिक्ट किया एक क्लाउन के रूप से और कोशिश की टॉय गन से शूट करने की। जानते हैं क्यों? स्नूप डॉग भी चिड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के रेसिस्ट मेंटालिटी और क्रिमिनल इनजस्टिस के ऊपर उनके होने वाले रवैये से। लेजेंडरी कॉमेडियन जिम कैरी, जिन्होंने अपनी अदाकारा से हॉलीवुड के कई फिल्मों को रोशन किया है, वो भी चिढ़े रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। इन्होंने एक यूनिक स्टाइल चुना डोनाल्ड ट्रंप को बैश करने के लिए। इन्होंने कार्टून बनाया और डोनाल्ड ट्रंप को बैश किया। ये कहते हैं कि इनकी प्रेसिडेंसी जो थी वो एक ट्रैजिक कॉमेडी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
बात करते हैं देसी कलाकार की। हमारे देश में भी कई लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करते, खुले आम गाली देते हैं। उनमें से प्रमुख हैं स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा और अनुराग कश्यप। आप जानते हो इनकी थॉट आइडियोलॉजी मेंटेलिटी जो है वो लिबरल्स है और डोनाल्ड ट्रंप एक कंजर्वेटिव कैपिटलिस्ट है। लेकिन जब भी स्वरा भास्कर अपने सोशल मीडिया हैंडल पे आती हैं वो डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही उम्दे तरीके से कटाक्ष करती है। आप जानते हैं सोशल मीडिया पे स्वरा भास्कर बहुत ही फेमस है और डोनाल्ड ट्रंप को कई बार उन्होंने लताड़ा है अच्छी तरीके से। डोनाल्ड ट्रंप की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज, ट्रैवल पॉलिसी और इमिग्रेशन पॉलिसीज को कभी नहीं पसंद करती हैं स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर अपने सोशल मीडिया हैंडल पे कड़े हाथों से कई बार डोनाल्ड ट्रंप को लताड़ा है। भारतीय फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप को भी एक आंख नहीं भाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने कई बार संबोधित किया है एज अ फैसिस्ट। इनकी क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज को लेकर कई बार लताड़ा है अनुराग कश्यप ने, और यहां तक कि अनुराग कश्यप ने कहा है कि ये एक ग्लोबल लीडर के लायक नहीं है, ये एक ग्लोबल क्लाउन है। कोविड के दौरान 2020 में जब जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हो जाती है पुलिस कस्टडी में और अमेरिका में ब्लैक लाइफ मैटर्स करके प्रोटेस्ट अपने चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं, तभी ऋचा चड्ढा ने भी खिल्ली उड़ा दी थी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज। ऋचा चड्ढा का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की रेसिस्ट मेंटालिटी के कारण यह घटना हुई थी। ये तो बात थी डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप एक लव हेट कैरेक्टर है जिन्हें उतना ही लोग पसंद करते हैं और उतना ही लोग उनको बैश करते हैं उनके ब्लंट एटीट्यूड के कारण। अगर आप भी डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करना। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के शख्सियत के ऊपर कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं तो हमारा कमेंट बॉक्स नीचे है, आप अपनी टिप्पणी जरूर देना। साथियों, ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आशा करता हूं मैं अगली बार और भी बेहतरीन स्टोरी लाता रहूंगा। तब तक के लिए मैं ऋषि आप सबको एक करारा सैल्यूट।